All right. So I'm assuming you are able to see the screen and hear me. Important space programs and projects के बारे में बात करते हैं. So जो कि न्यूज़ में इसरो से हमारे पास क्या है, गगनयान प्रोग्राम. तो इसमें ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी डालना है. ओके. सो हु वाज सेलेक्टेड, क्या 4 IAF ऑफिसर्स को सेलेक्ट किया गया है, इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स को, या. और ये क्या करना है इसको, एस्ट्रोनॉट्स को कहाँ भेजेगा, लो अर्थ ऑर्बिट में, LEO में भेजना है. और अभी अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट्स हुआ था. इसके साथ साथ व्योम मित्रा, उसका सिलेक्शन हुआ है. इट इज अ बडी ऑफ द व्योम नॉट्स. यस. ओके. नाउ एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है एंड रशिया के साथ टाई अप है टू ट्रेन द एस्ट्रोनॉट्स, इंडियन व्योम नॉट्स. ओके. देन आदित्य L1 वाज इन द न्यूज. क्या है इसका बैकग्राउंड, सन का कोरोना पढ़ना है, उसको स्टडी करना है, क्रोमोस्फेयर को स्टडी करना है, फोटोस्फेयर को स्टडी करना है. ओके. उसके साथ साथ लैग्रेंज पॉइंट 1 में इसको पार्क किया है हमने. सो मैंने एक चीज बताई थी आपको, वी टॉक्ड अबाउट दैट. लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है कि जहां पर दो बॉडी का, ओके सपोज दिस इज द सन, दो बॉडी का ग्रेविटेशनल पुल वॉइड हो जाता है एंड द ऑब्जेक्ट कैन स्टे स्टिल. ओके. सो जैसे यहाँ पर एक था लैग्रेंज पॉइंट, एक पीछे था सन के, और एक यहाँ था और एक यहाँ था. सो टोटल 4 लैग्रेंज पॉइंट्स वेर देयर. यस. ओके. ऑलराइट. सो इसमें L1 नाम आदित्य L1, व्हाट, हाँ 5 था टोटल, इसको ऐड करके अगर आप देखोगे, है ना. ठीक है. सो यहाँ पर L1 का मतलब क्या होता है, दैट दिस आदित्य प्रोजेक्ट इट इज गोइंग टू Lagrange 1, Lagrange 2, Lagrange 3, Lagrange 4, ये ना. This Aditya L1 is going to the L1 point or the Lagrange 1 point. Okay. Then निसार के बारे में बात करते हैं. सो दिस इज नासा इसरो सार मिशन. और ये सार क्या था, बेसिकली सिंथेटिक अपर्चर रेडार बनाना है हमें निसार में, एंड जॉइंटली डेवलप करना है डुअल फ्रीक्वेंसी L and S बैंड का. किसका, L और S बैंड का हमें डेवलप करना है. ठीक है. और ये लॉन्च कब है, जून 2025 में इसको टारगेट किया गया है. किसके ऊपर, GSLV के ऊपर. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द PSLV एंड द GSLV. सो ये GSLV में क्रायोजेनिक इंजन है जो हमने अपने से बनाया है, थोड़ा सा हेल्प मिला रशिया का. यस. और ये PSLV में 4 स्टेज है, सॉलिड लिक्विड, वेयर एज GSLV में कितना है, 3 स्टेज है. which is the which is the bigger of the two engine, the GSLV, which is more stable, the PSLV. Why PSLV is more stable, is it very difficult to master the cryogenic phase, and that is why the GSLV is more prone to losses. Yes, that is something that we have seen. Okay. देन चंद्रयान 4 अभी न्यूज में. इसमें क्या करेंगे, लूनर सैंपल का रिटर्न करना है. ओके. सो अब इसमें सबसे पहली बात अगर हम देखेंगे तो चंद्रयान 3 में क्या ऑर्बिटर की जरूरत थी, डिड यू नीड दी ऑर्बिटर. अगर आप देखोगे कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर ही काम कर रहा था, बिकॉज चंद्रयान 2 वाज अ फेलियर, बट उसका ऑर्बिटर जो था दैट वाज नॉट अ फेलियर. यस और नो. तो ये चीज है. उसी तरीके से अब चंद्रयान 4 में क्या करना है, चंद्रयान 3 में हमने दिखाया विथ जो हमारा गया था उस लूनर सरफेस पे हमने चला के दिखाया. we showed we showed yes the landing capabilities, we also showed the. so चंद्रयान 1 जो था उसमें सिर्फ ऑर्बिटर हमें दिखाना था. चंद्रयान 2 में वी हैड टू लैंड ऑन द सरफेस बट इट वाज अ फेलियर. देन चंद्रयान 3 वाज अ सक्सेस. अब उसमें से हमने क्या दिखाया कि हमारा जो रोवर है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द रोवर, देयर वाज अ विक्रम लैंडर एंड प्रज्ञान रोवर.
नाउ प्रज्ञान रोवर जो था उसको हमने थोड़ा सा चला के दिखा दिया, थोड़ा सा कुछ सम मीटर्स। अब हमें क्या करना है चंद्रयान 4 में, दैट वी विल सेंड सच अ रोवर दैट इट इज गोइंग टू कलेक्ट द लूनर सैंपल, गेट इनसाइड द whatever is the vehicle, and then come back to Earth. So is it going to be a hyper complex mission? Because coming back is required. Because you have to get a lot of things correctly. You have to get the landing correctly. You have to get the sample correct. Okay, you have to get the rover to move. Okay, then you will start. Okay, देन शुक्रयान है न्यूज में, सो 2028 में करना है। सो ये वीनस के सरफेस पे जाएगा। ओके, स्टडी करेगा वीनस के सरफेस को। और अभी जो है क्या शुक्रयान, इज इट द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड? द आंसर इज नो, इट इज नॉट। क्या हमने ये देखा था दैट द सोवियत यूनियन एंड द अमेरिकन दे हैव गॉन टू वीनस इन द 80s ओनली, एंड द 70s एंड द 80s? सो हम इंडिया का पहला है ये। सो क्या ये इंडिया का पहला अदर देन मून प्रोग्राम है? द आंसर इज अगेन नो, बिकॉज मंगलयान था ना, मंगलयान था ना। ओके, सो कीप दैट इन माइंड। तो अब हम वीनस जाएंगे, वीनस पे जाएंगे, शुक्रयान पे जाएंगे। एंड लॉन्च विंडो क्या है? 2028, एंड इट इज इंडिया फर्स्ट मिशन टू वीनस। एंड वीनस का जो सरफेस है उस पे क्या ह्यूमन लाइफ पॉसिबल है? द आंसर इज नो। लेकिन कहाँ पर पॉसिबल है? वीनस के एटमोस्फेयर में मूट किया गया दैट द एटमोस्फेयर ऑफ वीनस is very very similar to the earth atmosphere, not the surface. The surface is very very uh, densely packed with carbon dioxide and nitrogen. That is one thing that is happening with them. Carbon dioxide is approximately 97% of Venus. Okay, so it's a deadly planet on the surface. Okay, मंगलयान 2 के बारे में बात करते हैं। सो इट्स लाइक अ फॉलो अप मास मिशन, और 26 से 28 के बीच में करना है इसको। और यहाँ पर हमें लैंडिंग डेमोन्स्ट्रेशन देना है। तो हमारा जो पहला मॉम था मंगलयान, और उसमें क्या था, और ऑर्बिट का हमें दिखाना था दैट वी कैन ऑर्बिट द अर्थ। अब हमें क्या करना है? अब हमें जो है एक लैंड करके दिखाना है। एक रोवर रहेगा उसमें और एक हेलीकॉप्टर भी रहेगा, विच विल गो एंड स्टडी द मार्शियन सर्फेस। देन लूपेक्स है। व्हाट इज लूपेक्स? अब ये लूपेक्स जो है इसरो और जाक्सा, व्हाट इज जाक्सा? जाक्सा इज द जापानीज स्पेस एजेंसी। जापानीज स्पेस एजेंसी ने कोई ऐसा कारनामा किया है अभी इससे रिलेटेड, किसी एस्ट्रॉइड से रिलेटेड? एस्ट्रॉइड ryugu से हायाबुसा मिशन गया था। एस्ट्रॉइड ryugu पे हायाबुसा मिशन, या ओके। नाउ लूपेक्स जो है इसरो जाक्सा का मिशन है टू एक्सप्लोर द मून साउथ पोल। ओके, वुडन वाला वाज अ डिफरेंट थिंग। सो यू आर आस्किंग अबाउट जो वुड वाला था, दैट वाज पहला वुडन सैटेलाइट था बाय द जापानीज कंपनी, और एक प्राइवेट जापानीज कंपनी थी, उसको जाक्सा ने यस भेजा था ऊपर, वुडन सैटेलाइट था। नाउ मिशन प्लान फॉर 2028 एंड 29 का टाइमलाइन है, दोनों काम कर रहे हैं लूपेक्स पे। स्पेडेक्स, ये तो सभी को पता है, डॉकिंग वाला अभी फिर से करवाया है रिसेंटली ड्यूरिंग द पहलगाम क्राइसिस। हमने चुपचाप एक स्पेटेक्स का फिर से डॉकिंग कर लिया था। डिड नॉट कम इनटू द न्यूज, वाई? बिकॉज ऑफ द पहलगाम एंड द ऑपरेशन सिंदूर। सो ये ग्राउंड टेस्ट ऑफ फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन जो है इसको हमने करवा दिया है, उसके साथ साथ डॉकिंग भी कर दिया है। ओके, तो इसमें हमने ये देखा था दैट बोथ ऑफ देम, जो डॉकिंग था, बोथ ऑफ देम आर लाइक ए सेक्सुअल डॉकिंग हमने देखा था, दैट बोथ ऑफ देम कैन डॉक इनसाइड ईच अदर। ऐसा था, एक रिसीवर था, एक चेजर था। और उसमें ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अब ये सोचिए आप इसको, कि हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स जब जाएंगे, व्योमनॉट्स जाएंगे, सो वहां से क्या हमारा स्पेस स्टेशन के लिए इंपॉर्टेंट है स्पेडेक्स, स्पेस स्टेशन के लिए, टू शो दैट हाउ वी कैन गो इनसाइड देम। ओके, ये डॉकिंग होगा तभी ना ट्रांसफर होगा, एंड देन दे कैन कम बैक फ्रॉम द स्पेस स्टेशन। यस। कौन कौन कोई एक आईएसएस है आपके पास, और कोई स्पेस स्टेशन आपको पता है? देर इज अ मीर बाय द रशियंस, मीर स्पेस स्टेशन। और इंडिया का स्पेस स्टेशन का प्रोग्राम है, इंडियन स्पेस स्टेशन। व्हाट इज दैट टू बी कॉल्ड? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, बैस।
भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, और ये कब लॉन्च होगा? 2028 में, और इसको ऑपरेशनल बनाना है 2035 में। और कैसे भेजा जाएगा ऊपर? क्या उसको एक ही साथ भेजा जाएगा? नहीं भेजा जाएगा उसको। क्या भेजा जाएगा? मॉड्यूल्स में भेजा जाएगा। तो फर्स्ट मॉड्यूल it will be released in 2028 and the last module will go in 2035 and then the BAS will be, okay, BAS will be there। ठीक है, चाइना का स्पेस स्टेशन क्या है? टियांगोंग। यस। और चाइनीज चाइनीज रॉकेट्स को क्या कहते हैं? इफ यू रिमेम्बर, आई हैड टोल्ड यू, लॉन्ग मार्च रॉकेट कहते हैं, जो माओ के लॉन्ग मार्च था जिसमें उसने साउथ चाइना से नॉर्थ चाइना लेके गया था अपने कम्युनिस्ट कैडर्स को। सो लॉन्ग मार्च सीरीज रॉकेट है चाइना का। यस। व्हाट अबाउट आर्यन? आर्यन कहाँ का है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यस। सो एक और जो चीज है, या आर्यन जो रॉकेट है, दैट इज ऑब्वियसली फ्रॉम द द यूरोपियंस, दैट इज देयर। दूसरी चीज जो है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी में क्या गैलीलियो, कोपरनिकस इस टाइप के नाम होते हैं? वो जो यूरोपियन साइंटिस्ट होते हैं ना, गैलीलियो, कोपरनिकस इस टाइप के जो नाम होंगे, तो यू विल, आप जो है क्या करोगे, उसको मैच कर दोगे। ठीक है। बात करते हैं RLV-TD, दैट इज रियूजेबल लॉन्च व्हीकल, और इसमें लैंडिंग एक्सपेरिमेंट्स चल रहा है। सो हु इज द वर्ल्ड लीडर इन दिस रियूजेबल लॉन्च व्हीकल? स्पेस एक्स। It's not a government agency, rather a private agency. Okay, New Shepard is a rocket by New Shepard is a rocket by Blue Origin. अभी केटी पेरी और ये सारे लोग गए थे ब्लू ओरिजिन के रॉकेट। केटी पेरी एंड दैट जेफ बेजो की जो गर्लफ्रेंड है। यस। देन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की बात करते हैं। सो दे डेवलप एंड डिप्लॉय देयर ओन स्पेस स्टेशन, हम लोग करने वाले हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट में, और लॉन्ग टर्म गोल है 2035 तक इसको फुलफिल करना है। ओके। 2035 तक और क्या फुलफिल होगा? क्या एमका फुलफिल होगा? एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। एंड दिस इज व्हाट काइंड ऑफ विच जनरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट? इज दिस अ फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट? लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था 2024 में। तेजस, रफेल, मिराज, all of them were fourth generation. Okay. What about the MiG-21? Is it a fourth or fifth generation? It's a third generation. Okay. हमारे पास जो MiG है, that is a third generation aircraft. Okay. और फिफ्थ जनरेशन में क्या होता है? फिफ्थ जनरेशन में you have stealth feature. There is something known as RCS, that is रेडियो जो उसका क्रॉस सेक्शन होता है, उसको क्या करता है? ओके, उसको क्या करता है बेसिकली, जब रेडियो वेव्स जाता है रेडार से, सो वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं करता है। ओके। वो अब्जॉर्ब कर लेता है। ओके। स्टेल्थ में, तो ये चीज याद रखिएगा। MiG-29 इज अ फोर्थ जनरेशन, करेक्ट। अभी फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट अगर मैं आपसे बात करूं, तो देर इज F-35, F-22, बोथ अमेरिकन। फिर है J-20, J-35, बोथ ऑफ देम आर चाइनीज। और Su-57, तो अभी रशियन है। अभी तक हमारे पास सिर्फ तीन कंट्रीज हैं जिन्होंने सक्सेसफुली जो है ये स्टार्ट किया है। ओके। लॉन्च व्हीकल की बात करते हैं, सो PSLV मैंने बताया था, हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर? फोर स्टेजेस। अल्टरनेट है, सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड, एंड इट इज अ वर्क हॉर्स इसको कहते हैं। डू वी कॉल इट द वर्क हॉर्स? यस। सो ये पोलर ऑर्बिट में लॉन्च करता है। और GSLV किधर करता है? GSLV जियो स्टेशनरी। नाउ एक चीज जो है, आपको अगर देखना है कि PSLV और GSLV, मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। ओके। मेरे पास दो ऑप्शंस हैं बिटवीन PSLV GSLV। मुझे दूर जाना है, आई हैव टू गो वेरी फार, तो मैं किसको यूज करूंगा? आई विल बी यूजिंग द GSLV because it is the heavier of the lot and it is more powerful. Yes, but which is cost effective?
अगर आई एम अ प्राइवेट कंपनी एंड आई विश टू गो जस्ट टू द लोअर अर्थ ऑर्बिट, PSLV is very very cost effective, yes or no? All right, so this is something that should be kept in. और PSLV और GSLV में से ज्यादा लॉन्चेस किसके हुए? PSLV के हुए, GSLV के बहुत कम हुए। ओके, GSLV जो है उसके बहुत कम हुए हैं लॉन्चेस। ओके, सो कीप दिस इन माइंड। ऑल राइट, अभी GSLV का कौन सा मार्क चल रहा है? Mark 3 चल रहा है। Mark 3 है डेवलपमेंट में। यस, सो ये चीज जो है दैट शुड बी देयर। GSLV Mark 2 इज अ प्रूवन प्लेटफॉर्म। बाकी अभी जो है GSLV Mark 3 डेवलप हो रहा है, ठीक है, इट्स इन द डेवलपमेंट स्टेज। ओके, और ये इसका फुल फॉर्म क्या है GSLV का? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इज इट ट्रू? यही है ना? और विच ऑर्बिट डज इट पुश द रॉकेट? और विच जियो सिंक्रोनस, या? ठीक है, क्या ये चीज क्लियर है? व्हाट अबाउट PSLV? PSLV किधर लेके जाता है? PSLV सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में लेके जाता है, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में। ओके, सो कीप दिस इन माइंड। ऑलराइट, but it can also be used to launch satellites into the geostationary orbit, लेकिन primarily इसका काम क्या है? सन सिंक्रोनस और पोलर ऑर्बिट। ठीक है, इसको याद रखिएगा। देन वी हैव द SSLV। सो व्हाट इज द SSLV? ये अल्ट्रा स्मॉल सैटेलाइट्स के लिए है, जो प्राइवेट कंपनीज की सैटेलाइट्स होती है। तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल नाम है, और ये 500 kg का पेलोड, 500 kg का पेलोड ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में डाल सकता है, या 300 kg का पेलोड सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में। सो वेरी स्मॉल। सो इसमें किया क्या, ये क्यों SSLV बना रहे हैं हम लोग? द रीजन इज कि ऐसा होता है कि अगर मान लो कि इफ आई एम अ प्राइवेट कंपनी और मेरा सैटेलाइट इज व्हाट लाइक 150 किलोस, उसके लिए डज इट मेक सेंस कि टू डिस्ट्रॉय एन एंटायर PSLV, टू असेंबल अ PSLV एंड देन डिस्ट्रॉय इट ऑल टुगेदर? Okay, but if I suppose I have a, let us say, 2000 kilogram, then does it make sense that my satellite can destroy the entire PSLV? Then it makes sense. तो इसरो ने क्या कहा कि many of the companies, private companies who are coming, वो SSLV जो है वो उसमें जाएगी। तो क्या उससे क्या होगा? बहुत, एक तो कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। इसरो विल बी एबल टू ऑफर लोअर कोटेशन स्पेशली टू द फॉरेन कंपनीज एज वेल। ओके, सो ये SSLV उसके लिए बन रहा है। राइट, सो कीप दिस इन माइंड, द SSLV इज गोइंग टू बी मेड फॉर दीज पीपल। ओके, बहुत बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। इट इज लाइक 30 करोड़ रुपीज, दैट्स इट। इट कॉस्ट ओनली 30 करोड़ रुपीज। नासा के बारे में बात करते हैं। सो आर्टेमिस इसका प्रोग्राम है, इंडिया ने ज्वाइन किया है इसको, आर्टेमिस अकॉर्ड को। यस, इंडिया हैज ज्वाइन द आर्टेमिस अकॉर्ड। सो इसमें करना क्या, क्या ये ले जाना चाहता है वापस से, वापस से ले ले जाना चाहता है मून पे? यस, सो इंडिया जो है इट बिकेम द 27th सिग्नेटरी व्हेन इन 2023। ओके, और आर्टेमिस प्रोग्राम के हम मेंबर नहीं है। हमने क्या साइन किया है? आर्टेमिस अकॉर्ड साइन किया। हमने साइन किया है आर्टेमिस अकॉर्ड। अब इसमें क्या होगा, क्या इंडिया पैसा देगी क्या लॉन्च करने के लिए? वैसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, आर्टेमिस अकॉर्ड अपने साइन किया है, इट मींस कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, नॉलेज, कोलैबोरेशंस, ये सारी चीजें, साइंटिफिक एडवांसमेंट्स जो एक दूसरे की कंट्री में होगा वो होगा। इज इट ए बाइंडिंग अग्रीमेंट और ए नॉन बाइंडिंग अग्रीमेंट? स्पेस टेक कोलैबोरेशन किस टाइप का अग्रीमेंट होता है? नॉन बाइंडिंग। ओके, इट्स व्हाट, इट्स ए नॉन बाइंडिंग अग्रीमेंट। ओके, सो इसको याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या कर रहा है नासा के साथ इंडिया? नासा निसार कर रहा है सिंथेटिक अपर्चर रेडार। यस, दैट इज समथिंग इट इज डूइंग। ओके, देन यूरोपा क्लिपर, ये क्या करना चाह रहा है यूरोपा क्लिपर? इट वांट्स टू इन्वेस्टिगेट जुपिटर्स मून। सो विच which body, celestial body, has the largest number of moons, or which planet has the largest number of moon? Saturn,
विथ 146। तो इसके पहले जुपिटर था। सैटर्न हैज ओवरटेकन जुपिटर वेरी रिसेंटली। पहले सैटर्न का बहुत कम होता था। ओके, हमें नहीं पता था कि सैटर्न, वी यूज टू थिंक ओनली 10-15 आर देयर। उसके बाद व्हेन एडवांसमेंट्स वेयर मेड वी केम टू नो दैट देयर आर 146। ओके, सो जुपिटर का 95 है। ओके, हाउ मच फॉर मार्स? दो है, डेमोस एंड फोबोस। व्हाट अबाउट मर्क्यूरी एंड वीनस? देर आर जीरो। मर्क्यूरी और वीनस के जीरो हैं, अर्थ का एक है जिसको हम मून ही कहते हैं। सैटर्न के 146 हाईएस्ट है, यूरेनस का 27 और नेपच्यून का 14 है। ओके, सो क्या मैं ये कह सकता हूँ जितना दूर आप जाएंगे सन से उतना ज्यादा आपका मून होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है? या ओके, यूरोपा क्लिपर की बात करते हैं तो ये जुपिटर का मून जो है यूरोपा, उसको देखना। तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, यूरोपा नाम है तो आपको लगेगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। सो यूरोपा इज व्हाट? यूरोपा क्लिपर जो है दैट इज बिलोंगिंग टू योर नासा। ओके, यूरोपा क्लिपर जो है दैट इज बिलोंगिंग टू which body? That is by NASA to study Europa. Okay, then जेम्स वेब टेलीस्कोप, और ये किसको रिप्लेस कर रहा है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप? हबल को, एडवर्ड हबल टेलीस्कोप। यस, ओके। देन स्पेस एक्स का हमारे पास क्रू ड्रैगन का है, और उसके साथ साथ ये हुआ है प्राइवेट एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस एक्स ने भेजा है फॉर द फर्स्ट टाइम। यस, एंड द फर्स्ट प्राइवेट एस्ट्रोनॉट टू डू अ स्पेस वॉक वाज आल्सो देयर। मार्स रिटर्न सैंपल करवाना चाह रहा है किसके साथ? ईएसए के साथ। उसके साथ साइक मिशन है, और एक एस्ट्रॉइड है साइक, उसके अराउंड इसको ये करना चाह रहा है। देन वाइपर इज देयर, वॉलेटाइल इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर, और ये मून के साउथ पोल पे वाटर आइस जो है वो ढूंढना चाह रहा है। स्फेयर एक्स इज देयर, और ये क्या करना चाह रहा है स्फेयर एक्स में? इट वांट्स टू कंडक्ट एन ऑल स्काई सर्वे इन नियर इंफ्रारेड लाइट टू स्टडी द यूनिवर्स ओरिजिन। तो यहां पर आपको समझ में आना चाहिए स्फेयर एक्स इज देयर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, that is conduct an all sky survey in near infrared light to study the universe origin. Which light? इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड। यहाँ यूपीएससी हो सकता है अगर दे तो आपको कंफ्यूज कर सकता है, इंफ्रारेड की जगह कुछ और दे सकता है। ठीक है, Alright. बात करते हैं ईएसए के बारे में। जूस, यूरोपियन स्पेस एजेंसी जूस से जा रहा है, कहाँ जा रहा है? जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर। सो यूरोपा क्लिपर किसके पास है? यूरोपा क्लिपर इज नासा, वेर एज जूस इज जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इट वॉज लॉन्च्ड इन अप्रैल 2023, और ये क्या करना चाह रहा है? ये बेसिकली जुपिटर में 2031 में अराइव करेगा। देन दे ऑल्सो हैव अ मार्स रिटर्न सैंपल मिशन विथ नासा, हेरा मिशन। और कहाँ जाना चाह रहा है? एस्टेरॉइड डायमॉर्फस पे जाना चाह रहा है। नासा का डार्ट, व्हाट इज नासाज डार्ट मिशन? क्या ये डार्ट मिशन के थ्रू दिखाना चाह रहा है किस तरीके से हम ट्रेजेक्ट्री चेंज करेंगे इनकमिंग एस्टेरॉइड्स का? दिस वाज अ क्वेश्चन इन GS 3, आपके जनरल स्टडीज पेपर 3 में ये क्वेश्चन था। ओके, बात करते हैं एक्सो मार्स के बारे में, विच इज रोजलिंड फ्रैंकलिन रोवर। और ये क्या करना चाहता है? मार्स पे प्रेजेंट या पास्ट लाइफ ढूंढना चाह रहा है। आर्यन 6, आर्यन अभी मैंने बताया था आपको। सो आर्यन 5 वॉज देयर जो 1997 में आया था। आर्यन 6 ये जो है लॉन्चर है, ये प्रोवाइड्स यूरोप विद इंडिपेंडेंट एक्सेस टू स्पेस फॉर वेरियस सैटेलाइट लॉन्च। तो ये आर्यन इज वट एवर इज PSLV टू अस, द आर्यन इज टू द यूरोपियंस। ओके, उसके साथ साथ स्पेस राइडर मिशन, सो दे वांट टू डेवलप अ रीयूजेबल अनक्रूड रोबोटिक स्पेस प्लेन। उसके बाद CNSA है। व्हाट इज CNSA? द चाइनीज स्पेस एजेंसी। सो चाइनीज स्पेस एजेंसी टियांगोंग स्पेस स्टेशन ये बना रहा है। ओके, उसको भेज रहा है। चांगी लूनर प्रोग्राम। सो चांगी याद है, जैसे हमारा चंद्रयान है उसका चांगी है। और कौन से रॉकेट से जाता है? जैसे हमारा जाता है GSLV से, PSLV से, उनका कौन सा लॉन्ग मार्च रॉकेट से जाता है? लॉन्ग मार्च सीरीज रॉकेट। टियानवेन इंटरप्लैनेटरी मिशन की बात करते हैं, सो दे एक्सप्लोर मार्स एंड अदर सोलर सिस्टम बॉडीज। इसमें टियानवेन ऑर्बिटर जो है
It is operational around Mars. Okay, so please keep this in mind. Tianwen-1, ये चाइनीज है, नाम से ही पता चल रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है बिटवीन चाइनीज एंड जापानीज, बट इट इज चाइनीज। अरब अरब कंट्री से कोई गया है क्या स्पेस में? अरब कंट्री से कोई स्पेस में गया है क्या? यूएई गया है क्या? यूएई, यस। एंड अरब कंट्री में सबसे पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ पर है? अगेन यूएई, फिर से यूएई में ही बना है, यस। ओके। रॉस्कोमॉस जो है आपका ये, रॉस्कोस्मोस जो है, दिस इज रशियन, इसका लूना प्रोग्राम चलता है। ओके, बहुत ओल्ड ओल्ड वेरी ओल्ड रनिंग प्रोग्राम है। जाक्सा का स्लिम है, दैट इज स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, एंड इट हैज अचीव्ड प्रिसिशन लैंडिंग इन जनवरी 2024। देन एमएमएक्स है, मार्शियन मून्स एक्सप्लोरेशन। और जाक्सा का इंडिया के साथ क्या है? जाक्सा इंडिया के साथ टाई अप है फॉर वन मिशन, लूनर सरफेस पे है, साउथ पोल पे जाके वाटर ढूंढना, इफ यू रिमेम्बर द लूपेक्स मिशन, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। स्पेस एक्स का अपना स्टारशिप है, स्टारलिंक अभी न्यूज में था, ऑल्दो थोड़ा बाद में आया था, अप्रैल में आया था, सॉरी मार्च में, मार्च 11 को जियो और एयरटेल ने अनाउंस किया था। ओके। उसके बाद ब्लू ओरिजिन का न्यू शेफर्ड और न्यू ग्लेन, दीज आर द टू रॉकेट्स। न्यू शेफर्ड एंड न्यू ग्लेन बिलोंग्स टू whom? बिलोंग्स टू ब्लू ओरिजिन। ओके। देन एक्सियोम स्पेस, अब ये एक्सियोम स्पेस इंडियन एस्ट्रोनॉट के साथ जा रहा है, जो हमारे शुक्ला जी हैं, ग्रुप कैप्टन। ओके। सो प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन था इसका। उसके बाद एक्सियोम स्टेशन डेवलप करना चाहता है, जो आईएसएस में जाके अटैच हो जाएगा। ओके। इंडिया में कोई है ऐसा प्राइवेट लॉन्चेस? स्काई रूट, याद है? यू नो अबाउट द स्काई रूट? वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ द इंडियन कंपनीज, बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं, बट स्काई रूट इज परहैप्स द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ द लॉट। एनी डाउट दैट यू गाइज हैव इन दिस? ऑल्दो हमने इसको आई थिंक इंडियन एक्सप्रेस वाले क्लास में भी किया था अच्छे से, बट फिर एक बार हमने रिवाइज कर लिया इसको।